भारत में टैक्स बचाने के लिए लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। इनमें निवेश करने से लेकर कृषि आय तक के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लीगल तरीके से टैक्स बचाने के इन तरीकों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स बचाने के लिए उन विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं जो टैक्स चोरी के दायरे में आते हैं। यही वजह है कि आयकर विभाग ने करीब 8000 करदाताओं को नोटिस भेजा है, जिन्होंने धार्मिक संस्थानों को दान देने के नाम पर टैक्स बचाया है। आयकर विभाग के रडार पर आए इन करदाताओं पर आय छिपाने और टैक्स चुराने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट को झूठा डोनेशन देने का शक है। जिन टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे हैं, उनके चैरिटी डोनेशन का मेल उनकी कमाई और खर्च से नहीं हो पा रहा है। नोटिस पाने वाले इन लोगों में नौकरी पेशा, स्वरोजगार वालों के अलावा कुछ कंपनियां भी शामिल हैं। आयकर विभाग के निशाने पर वो टैक्स प्रोफेशनल्स भी हैं जिन्होंने इन करदाताओं को इस तरह के ट्रांजैक्शंस के जरिए टैक्स चोरी करने में मदद की है। टैक्स बचाने वाले सभी करदाताओं के डेटा एनालिसिस में कुछ बातें ऐसी पकड़ी गई हैं जो सभी 8000 मामलों में एक जैसी हैं। इन सभी मामलों में चैरिटी रकम का भुगतान नकद में किया गया है। सभी मामलों में दान की रकम उतनी रही है जो टैक्स छूट पाने के लिए चाहिए थी। इसके अलावा लगभग सभी मामलों में कमाई खर्च के बाद दान की गई रकम इतनी ज्यादा थी जिसका नौकरी पेशा के लिए अपनी सैलरी से इंतजाम करना लगभग असंभव था। इनमें से ज्यादातर टैक्स पेयर्स ने टैक्स प्रोफेशनल्स को भी काफी ज्यादा भुगतान किया है। इस तरह के मामलों में ट्रस्ट एक कमीशन काटकर बाकी नकदी रकम और दान की पर्ची टैक्स पेयर्स को दे देते हैं, जिससे उन्हें टैक्स चोरी करने में मदद मिलती है। इन मामलों का खुलासा होने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रस्ट पर कड़ा एक्शन लेने के मूड में है। आयकर विभाग के निशाने पर वो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो टैक्स पेयर्स को टैक्स चोरी करने में फर्जी बिल जारी करने के काम में लगे हैं। इन 8000 करदाताओं को आयकर विभाग की ये नोटिस मार्च से लेकर अप्रैल के दौरान 3 हफ्तों के दौरान भेजे गए हैं। ये नोटिस असेसमेंट साल 2017-18 से 2020-21 के लिए भेजे गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आने वाले दिनों में कुछ और टैक्स पेयर्स को इस तरह के मामलों में नोटिस भेज सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।